नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर यानी मिनी मुंबई की, जहां पर मंत्री समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बगैर मास्क चौकी में जाने से रोका गया तो भड़क गए मंत्री समर्थक, चौकी प्रभारी को हटाने की धमकी दे डाली। खुलेल थाना इलाके के कंपेल चौकी का यह पूरा मामला है। मंत्री तुलसी सिलावट को फोन लगाने की धमकी ये देते रहे। मंत्री की विधानसभा सावेर का यह मामला है। विवाद का मामला है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर मंत्री समर्थकों की गुंडागर्दी सामने आई है और बगैर मास्क लगाए ये दाखिल हो रहे थे। इनको जब रोका गया तो ये भड़क गए और चौकी प्रभारी को हटाने की ये धमकी देने लगे कि उन्हें हटवा दिया जाएगा। खुलेल थाना इलाके के कंपेल चौकी का यह मामला है और मंत्री तुलसी सिलावट को फोन लगाने की यह धमकी देते रहे कि मंत्री को फोन लगाते हैं। मंत्री की विधानसभा सावेर का यह पूरा मामला है। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर यह विवाद सामने आया और मंत्री समर्थकों की गुंडागर्दी यहां पर देखने को मिली है। और चलिए सीधा रुख करते हैं इंदौर का। हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अरुण, ये पूरा मामला है क्या? किस बात को लेकर ये धमकी दे रहे थे? बगैर मास्क आखिर क्यों दाखिल होना चाह रहे थे और फिर क्यों धमकाने लगे कि मंत्री जी को फोन लगाता हूं? बिल्कुल, देखिए इनके गांव का मामला था और किसी आरोपी को पुलिस पकड़ कर लाई थी। वो उसको छुड़ाने के लिए कंपेल चौकी पहुंचे हुए थे। जैसे ही ये चौकी के अंदर घुसने लगे तो वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात था, उन्होंने कहा कि आप चौकी के अंदर मत घुसिए, आप मास्क भी नहीं लगाए हुए, भीड़ मत लगाइए। इस पर ये मंत्री समर्थक नाराज हो गए और इन्होंने कहा कि या तो ये चौकी प्रभारी यहाँ पर रहेंगे या फिर मैं रहूँगा। और इसको लेकर उन्होंने तुलसी सिलावट को बार बार फ़ोन लगाने की बात कही कि तुलसी सिलावट को फ़ोन लगाइए। अपने दूसरे समर्थक से उन्होंने कहा कि आप तुलसी सिलावट को फ़ोन लगाइए, मंत्री को फ़ोन लगाइए, क्योंकि ये आज या तो इस गांव में मैं रहूंगा या ये चौकी प्रभारी रहेगा। साफ तौर पर पूरी तरह से दादागिरी और गुंडागिर्दी का ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मंत्री समर्थक एक चौकी प्रभारी को धमका रहे हैं और बिना मास्क के अंदर जा रहे हैं, जबकि मास्क न लगाने पर सरकार ने ही मामला दर्ज करने की बात कही है। सरकार ने ही मास्क लगाना अनिवार्य किया है। ऐसे में ये खुद कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और थाने में इनकी दादागिरी और गुंडागिर्दी सामने आई है। इनके भाई भी बताया जा रहा है कि सांसद प्रतिनिधि हैं। यही कारण है कि ये लगातार पुलिस को धमकाते रहे और पुलिस ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। चलिए, अब देखना होगा कि जब ये वीडियो वायरल हो गया उसके बाद इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। अरुण, आप हमारे साथ बने रहे, लगातार अगली खबर पर भी आप ही का रुख करेंगे हम और जानेंगे अगली खबर के बारे में विस्तार से। इंदौर से ये खबर आपको बता रहे हैं कि मंत्री तुलसी सिलावट को प्रेमचंद गुड्डू चुनौती दे रहे हैं। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के ईद की बधाई के पोस्टर पर पंजा दिखा है। सांवेर से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने की तैयारी है। कांग्रेस ने अभी तक हरी झंडी हालांकि नहीं दी है। बीजेपी से वो इस्तीफा दे चुके हैं। मंत्री तुलसी सिलावट को वो चुनौती दे रहे हैं, प्रेमचंद गुड्डू चुनौती दे रहे हैं और जो ईद की बधाई का पोस्टर लगा है उसमें पंजा नजर आ रहा है। तो सीधे सीधे मंत्री तुलसी सिलावट को ये चुनौती सामने नजर आ रही। प्रेमचंद गुड्डू की पूर्व सांसद हैं। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में थे, बीजेपी में चले गए, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। अब जब पोस्टर लगाया है तो उसमें पंजा नजर आ रहा है। सांवेर से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने की तैयारी उनकी है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इसकी हरी झंडी नहीं दी है। बीजेपी से वो इस्तीफा दे चुके हैं और मंत्री तुलसी सिलावट को प्रेमचंद गुड्डू चुनौती दे रहे हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से रुख करते हैं। अरुण, ये चुनौती अब सामने आ रही है, सांवेर सीट पर उपचुनाव होना है और इस बीच प्रेमचंद गुड्डू का ये ईद की बधाई वाला मैसेज जिस पर पंजा नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद प्रेमचंद गुड्डू ग्रीन सिग्नल मानकर चल रहे हैं लगता है।
बिल्कुल, देखिए अगर प्रेमचंद गुड्डू की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक रहे हैं और एक बार सांवेर से विधायक रहे हैं, 2 बार आगर मालवा से भी ये विधायक रहे हैं, कांग्रेस से वे सांसद भी रहे हैं उज्जैन से। तो ऐसे प्रेमचंद गुड्डू काफ़ी दबंग नेता माने जाते हैं। लेकिन अभी जो हाल ही में कमलनाथ ने मीटिंग की थी जिसमें इन ऐसे लोगों का विरोध किया गया जो कि पार्टी को छोड़कर चले गए थे, अपने स्वार्थों के लिए बीजेपी में शामिल हुए थे, ऐसे लोगों को पार्टी में वापसी को लेकर पार्टी में भी कई विधायकों ने विरोध जताया था। उसके बाद से लगता है कि प्रेमचंद गुड्डू की पार्टी में जो एंट्री है वो अभी रुकी हुई है। हालांकि प्रेमचंद गुड्डू मानकर चल रहे हैं कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे और सांवेर से तुलसी सिलावट को चुनौती देंगे। और ये जो पोस्टर उन्होंने लगाया है और ईद की जो बधाई दी है वो यही संदेश दे रही है कि लगता है कि कांग्रेस उनमें वो शामिल हो जाएंगे और वो तुलसी सिलावट के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब कमलनाथ की सरकार थी तब भी उन्होंने कोशिश की थी कांग्रेस में प्रवेश की, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा जो उस समय मंत्री थे और तुलसी सिलावट खुद इन 2 लोगों ने प्रेमचंद गुड्डू का विरोध किया था और वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए। अरुण आपके पास आते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल साहब जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस पूरे मसले पर। रजनीश अग्रवाल साहब, प्रेमचंद गुड्डू जिनसे बीजेपी का कुछ दिनों पहले प्रेम था, अब तो नहीं है, अब प्रेमचंद गुड्डू बधाई दे रहे हैं, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, पंजा नजर आ रहा है और यह माना जा रहा है कि वो सांवेर से तुलसी सिलावट के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। देखिए, उनकी मर्जी, कांग्रेस की मर्जी, वो प्रत्याशी बने, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाए, तो ये इसमें भारतीय जनता पार्टी तो कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा हो वो प्रत्याशी बन जाए, भारतीय जनता पार्टी की जीत और आसान हो जाएगी। कैसे आसान मानते हैं? क्या आपको लगता है कि कड़ा मुकाबला, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू को भी तो आप ही की पार्टी ने लिया था? नहीं, अभी तो कांग्रेस ने उनको स्वीकार कर लिया। क्या कांग्रेस उनको प्रत्याशी बनाने के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस उनको वापस लेकर और प्रत्याशी बनाने के लिए एकमत है? क्या कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू को लेकर कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है क्या? और जब इस सवालों के आप जवाब ढूंढोगे तो मेरी बात से सहमत हो जाओगे। नहीं, कांग्रेस की तरफ से अगर प्रेमचंद गुड्डू उम्मीदवार बनते हैं नहीं बनते हैं वो बात की बात है, अगर खुद भी वो चुनाव लड़ लें, मुकाबले की बात हो रही है यहाँ पर कि तुलसी सिलावट बनाम प्रेमचंद गुड्डू अगर मुकाबला होता है तो बीजेपी कैसा महसूस करती है? मैंने कहा कि फील गुड महसूस करते हैं। जनता में जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार की परिदृश्य है, कांग्रेस को भी नकारेगी और प्रेमचंद गुड्डू अगर उम्मीदवार कांग्रेस के होंगे तो और बुरी तरह से नकारेगी। मैंने कहा ना कि जनता इसका रिस्पॉन्स वोट करके देती है, वो समझ में आ जाएगा। और अभी तो मैं जो आप कह रहे थे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, उसका मैंने उत्तर दिया था कि एक कांग्रेस में स्वीकार हो जाए, प्रत्याशी बन जाए, तो आपको जब सवाल जो आप मेरे से पूछ रहे हो रजनीश जी, सवाल ये था, आपने कहा कि बड़ा आसान हो जाएगा, तो प्रेमचंद गुड्डू को आप बड़ा कमजोर मान रहे हैं क्या? कमजोर प्रत्याशी समझ रहे हैं आप क्या? ये मेरा सवाल है। क्योंकि आप ही के साथ थे ना कुछ दिनों पहले तक तो। हाँ थे ना, लेकिन ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे बुरे दिनों में भी वोट ऑफ परसेंट जो रहा है वो सबके सामने है। अभी भी 2018 के चुनाव में सीटें कम, वोटें ज्यादा थी। अब कांग्रेस के नेता, जो नेता आधारित पार्टी कांग्रेस है, उसके हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारा आधार भी मजबूत है, हम सब इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये मैंने कहा कि चुनाव में परिदृश्य जो बना है आज, वो चुनाव में स्पष्ट उजागर हो जाएगा, परिणाम तय कर देगा। ठीक है, आप हमारे साथ रजनीश जी बने रहिए। भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, एक पोस्टर सामने आया प्रेमचंद गुड्डू का, वो ईद की बधाई दे रहे हैं, क्या प्रत्याशी होंगे सांवेर से कांग्रेस की तरफ से? ये तो जो है जब हमारी सूची घोषित होगी तब उसमें पता चलेगा। और ईद की मुबारकबाद तो देश का हर आदमी एक दूसरे को देता है, ये तो हमारी जो है संस्कृति का हिस्सा है। हमारी जो एक इंक्लूसिव समाज है हमारा, जो जिस सबको साथ लेकर चलने वाला समाज है, ये तो उसका हिस्सा है। नहीं, लेकिन ये है कि अगर 2 प्रत्याशियों के बीच में प्रेमचंद गुड्डू बनाम तुलसी सिलावट अगर मुकाबला होता है तो क्या आप मानते हैं कि प्रेमचंद गुड्डू कड़ी टक्कर दे सकते हैं और इसी आधार पर उनको टिकट भी मिल सकता है, क्योंकि उनका पोस्टर जो है उस पर पंजा नजर आया है? देखिए, अगर मान लीजिए प्रेमचंद गुड्डू चुनौती नहीं होते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय ये बयान क्यों देते कि उनके साथ जाती हुई है और उनको पार्टी ने ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया? किसी न किसी स्तर पर पार्टी की किसी प्रोफाइल में चिंता का विषय तो ये है ही। तो जब भारतीय जनता पार्टी अंदर से जो है चिंतित है
तो निश्चित रूप से उनके लिए वो चुनौती होंगे, तब तो घबरा रहे हो। नहीं तो क्यों कैलाश विजय कलकत्ते में बैठ के क्यों वो कहते कि भैया जो है हम लोगों ने गलती कर ली। ये तो कोई कांग्रेस तो कह नहीं रही। अभी तो कांग्रेस ने इस चैप्टर पे कोई बात ही नहीं की है। ये तो खुद ही कह रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं, खुद ही इनकी हवा निकल रही है, खुद ही जो है टोंटियां कहाँ से बंद करनी ढूंढते फिर रही है। तो ये जो चीज है ये अभी तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष है दोनों तरफ से। अभी तो कांग्रेस ने अपनी बात रखी नहीं है, ना कांग्रेस ने अपनी कोई स्ट्रेटजी बताई है किसी को। ठीक है। तो ये तो जो है भारतीय जनता पार्टी की, जब किसी व्यक्ति का नाम सामने आने से ही हवा बंद है, तो इससे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग तो अनुमान अच्छे लगा लेते हैं, तो आपको अंदाजा तो ये भी लगाया जा सकता है कि कांग्रेस अगर इस बात से खुश है तो कांग्रेस क्या प्रेमचंद गुड्डू को ही मैदान में उतारने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए। रजनीश जी आपका भी शुक्रिया, और साथ में अरुण हमारे सहयोगी जुड़े थे। अरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सांवेर से कांग्रेस की तरफ से क्या प्रेमचंद गुड्डू को हरी झंडी दी जाएगी, अभी तक नहीं मिली है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये ईद की मुबारकबाद, इसमें पंजा नजर आ रहा है। प्रेमचंद गुड्डू ने मुबारकबाद दी है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की। सुबह 11 बजे ये मुलाकात होनी है। मुलाकात को लेकर अटकलें फिर से एक बार तेज हो गई हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये सुगबुगाहट होने लगी है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये 11 बजे जो मुलाकात तय की गई है, क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही हो सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब लॉकडाउन पार्ट 3 चल रहा था तो अब शिवराज सिंह चौहान साहब ने ये कहा भी था न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कि इसके बाद लॉकडाउन 3 जब खत्म होगा उसके बाद फिर हम इसके ऊपर तैयारी शुरू करेंगे। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, 11 बजे मिलेंगे राज्यपाल से मुख्यमंत्री, सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। आज मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक सुबह 11 बजे उनकी राज्यपाल लालजी टंडन से राजभवन में मुलाकात होना तय है। और इस मुलाकात को लेकर जैसा कि आपने कहा कि पिछले काफी वक्त से जो अटकलें हैं वो चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने ये कहा भी था कि 17 मई के बाद में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो किया जाएगा। हालांकि 17 मई के बाद भी एक मुलाकात उनकी राज्यपाल से हो चुकी है और आज फिर एक मुलाकात हो रही है। तो निश्चित ही जो अटकलों का दौर है वो तेज हो रहा है। जहां तक मुलाकात के एजेंडे की बात है तो जो जानकारी निकल के सामने आई है इन अटकलों के अलावा, उसमें यह है कि जो विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं का कैलेंडर तय किया जाना है, क्योंकि कई ऐसी परीक्षाएं थी जो छूट गई थी या हो नहीं पाई थी। अब उन परीक्षाओं को लेकर आगे क्या स्थिति रहेगी, संभवतः इस बात पर भी राज्यपाल लालजी टंडन से मुख्यमंत्री की चर्चा होगी। और ये माना जा रहा है कि आज शाम तक जो विश्वविद्यालयों का परीक्षा कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाए। लेकिन निश्चित ही मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें हैं वो भी तेज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। तो सुबह 11 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री जाने वाले हैं और अटकलें कई प्रकार की लगाई जा रही है, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। और मध्य प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 6,833 पहुंच चुका है। 24 घंटे में 70 और नए मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 286 लोगों की कोरोना की वजह से प्रदेश में मौत भी हो चुकी है। अब तक 3,505 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इंदौर की बात की जाए तो यहां अकेले इंदौर में 3,000 के पार पॉजिटिव केस की संख्या पहुंच चुकी है और इंदौर में ही 116 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए इंदौर में ये मामले बढ़कर 3,064 हो चुके हैं पॉजिटिव केस, 116 लोगों की जान जा चुकी है। और कुल अगर आंकड़े की बात करें मध्य प्रदेश में तो कोरोना का आंकड़ा 6,833 हो गया। 24 घंटे में 70 नए मरीज सामने आए हैं। और छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो यहां पर भी कोरोना की रफ्तार और तेज नजर आ रही है। रविवार को 36 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं पूरे प्रदेश में और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 185 हो चुकी है। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 252 हो चुकी है। 67 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। जांच की संख्या 52,000 के पार हो चुकी है और 49,996 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव रही है। 252 संदिग्ध पॉजिटिव पाए गए हैं। 3,360 संदिग्धों की जांच जारी है। बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा 16,284 जांच हुई है। इसके अलावा कोरबा जिले में 6,447 जांचें की गई हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है
जहां पर कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 185 है, लेकिन कुल मरीजों की संख्या 252 हो चुकी है। 67 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। जांच की संख्या कुल अगर टोटल देख लें पूरे प्रदेश में तो 52,000 से ज्यादा सैंपलिंग हो चुकी है। 49,996 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 252 संदिग्ध पॉजिटिव पाए गए हैं। 3,360 संदिग्धों की जांच अभी भी जारी है, जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई है, 16,284 टेस्टिंग हो चुकी है। और बात तपिश की कर लेते हैं तो आज से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही दिन गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। हर साल की तरह इस बार भी नौतपा में खूब पारा चढ़ने वाला है, खूब तपने वाला है। नौतपा के 9 दिन में 7 दिनों में तापमान में इजाफा होने के साथ ही लू चलने के भी आसार दिखाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नौतपा के 7 दिनों में सूरज के तीखे तेवर से लोगों को तेज गर्मी का एहसास होगा, तो वहीं आखिरी 2 दिनों में सूरज के तेवर थोड़े से नरम जरूर नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बताएं कि प्रदेश भर में 16 मई तक लोगों को तीखी गर्मी से राहत थी, लेकिन 17 मई के बाद तापमान में अचानक से इजाफा होता चला गया और प्रदेश में इन दिनों 26 जिलों में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। नौतपा में तापमान जिलों में 45 डिग्री के पार पहुंचने के आसार। बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं तो यहां पर लू को लेकर मौसम विभाग ने रायपुर में अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के कई जिलों का तापमान 45 डिग्री के पार हो सकता है। 2 जून तक लू जारी रह सकती है, लू के थपेड़े जारी रह सकते हैं। दोपहर 1 से 5 बजे तक घर में ही रहने की सलाह भी दी गई है। प्रदेश में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है, ये मौसम विभाग कह रहा है। लेकिन साथ ही में ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि लू चलेगी। लू को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राज्य के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार हो सकता है और 2 जून तक लू के थपेड़े ऐसे ही जारी रह सकते हैं। दोपहर 1 से लेकर 5 बजे तक लोग घर में ही रहें, बाहर न निकलें, बहुत ज्यादा जरूरी है तो पूरे सुरक्षा के साथ बाहर निकलें। प्रदेश में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में भी यही आलम है। यहां पर भी लू, जैसे ये नौतपा शुरू हुआ है, नौतपा के शुरू होते ही आज पहले दिन ही गर्मी ने अपने प्रचंड तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और 2 जून तक लू के थपेड़े जारी रह सकते हैं। 7 दिनों तक तो नौतपा ऐसा तपेगा कि लोग जो है गर्मी के मारे परेशान हो सकते हैं। और हमारी 2 सहयोगी हमारे साथ ममता भी जुड़ी हुई है और रंजना भी जुड़ी हुई है भोपाल से। सीधे दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले भोपाल चलते हैं, रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, नौतपे की शुरुआत हो चुकी है और लू के थपेड़े लोगों को बहुत परेशान करने वाले हैं। 45 डिग्री तक तापमान हो सकता है, यह मौसम विभाग कह रहा है। जी पुनीत, बिल्कुल सूर्य की रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही आज से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है और मौसम विभाग का यही कहना है कि नौतपा में इस बार भी हर साल की तरह बहुत ज़्यादा पारा चढ़ने वाला है और लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का एहसास होने वाला है। हालांकि नौतपा से पहले ही सूरज के जो तीखे तेवर है वो देखने को मिले, क्योंकि प्रदेश भर के जो 10 जिले हैं वो लू की चपेट में रहे और खजुराहो, खरगोन, खंडवा और जो दूसरे जिले हैं ग्वालियर और नौगांव, यहाँ पर जो पारा है 40 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं 11 से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मौसम विभाग का यही कहना है कि नौतपा के शुरुआती जो 7 दिन हैं वो बहुत ज्यादा तपने वाले हैं, यानी लोगों को बहुत ज्यादा तीखी गर्मी महसूस होने वाली और तापमान 47 डिग्री के पार पहुंचने वाला है। यानी 47 डिग्री के पार पहुंचेगा तो लोगों का दिन में घरों से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अभी लॉकडाउन है और लोग घरों में हैं तो बेहतर यही है कि लोग घरों में, ऐसे में उनको गर्मी से फिलहाल जब घर में रहेंगे तो राहत थोड़ी सी मिल सकती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब मई के महीने में लू के थपेड़ों से लोगों को 15 से 17 मई तक राहत मिलती रही, लेकिन 17 मई के बाद लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिला, क्योंकि प्रदेश में फिलहाल जो सिस्टम है कोई सक्रिय नहीं और सिस्टम के सक्रिय ना होने के चलते लगातार तापमान में इजाफा देखने को मिला। और कल जहां पर 11 से 12 जिलों में तापमान 44 डिग्री को क्रॉस कर गया, वहीं खजुराहो सबसे ज्यादा तपा और खरगोन सबसे ज्यादा तपा, जहां पर 46 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं 10 जिले लू की चपेट में रहे। पुनीत,
बिल्कुल 10 जिले लू की चपेट में रहे। छत्तीसगढ़ का हाल जान लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी ममता जुड़ी हुई हैं। अच्छा ममता, मौसम विभाग कह रहा है कि 2 जून तक तो लू के थपेड़े चलेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन यह राहत देने वाली बारिश नहीं होगी, यह भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आज से नौतपा शुरू होने जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि नौतपा में बेहद जो है वो गर्मी पड़ती है। पारा जो है वो काफी चढ़ा रहता है, 45 डिग्री के ऊपर ही रहता है। हालांकि मौसम विभाग नौतपे पे भरोसा नहीं करता, लेकिन मौसम विभाग ने यह जरूर अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 घंटों में जो है प्रदेश के कई जिले जो है वहां पर तापमान 45 डिग्री के करीब रह सकता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों की बात करें तो कई जगह 45 डिग्री तक के तापमान पहुंच गया है। ये इस बार अगर हम बात करें तो गर्मी की शुरुआत जो लू की शुरुआत है वो काफी देर से हुई है। मई 25 मई आ गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो काफी कम 15 मई के बाद जिस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए वो नजर नहीं आया है। लेकिन अब जो है वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है और 2 जून तक के खासतौर पर इसी तरह की स्थिति रहने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। और उसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लेकिन ठीक है, शुक्रिया आपका दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ईद की मुबारकबाद दी है। सभी के स्वस्थ रहने की उन्होंने कामना की। उन्होंने ट्वीट किया और बधाई दी। लिखा है कि आपके घरों में बरकत और रहमत बरसे, गले मिलकर नहीं दिल से दिल को मिलाएं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी पर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। इस संदेश के साथ उन्होंने ईद की मुबारकबाद सभी को दी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हम जब भी किसानों के लिए काम करते हैं तो बीजेपी को दर्द होने लगता है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये बताए कि उसने किसानों के लिए क्या किया, उनकी आय दोगुनी हो इसके लिए क्या कदम उठाए। हम करने वाले लोग हैं। किसानों की अर्थव्यवस्था के बारे में बीजेपी को कुछ भी पता नहीं है। किसान के उत्पाद का फायदा देंगे, 1.5 गुना देंगे। फिर दूसरी तरफ क्यों कह रहे हैं कि एमएसपी जो है 1815 रुपए है, उससे ज्यादा आप देंगे तो हम चावल नहीं खरीदेंगे। ये असल में अर्थव्यवस्था को, किसानों की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पाई है। उसकी सोच में नहीं है किसान कभी समृद्ध हो, मजबूत, अपने मजदूर अपने पैरों पे खड़े हो सके, ये उनकी सोच ही नहीं रही है। और इसी कारण से देखिए हिंदुस्तान के किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर पलायन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि लगातार आप ऐसे उद्योगों को जो रोजगार देते हैं उसको आप खत्म करते जा रहे हैं। ये उनकी सोच है। तो ये आज जो कह रहे हैं कि आय दुगुना कर देंगे, 2022 तक आय दुगुना कर देंगे, ऐसा कौन सा कदम आपने उठाया है जिससे किसानों का आय दुगुना हो जाएगा? सीएम भूपेश बघेल का पूरा इंटरव्यू देखिए आज सुबह 10:26 पर सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए।